बिहार अब एक बार फिर से उसी तबाही की ओर बढ़ता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मात्र से हर बिहारी की रूह कांप जाती है। बाढ़ जैसे हालात का होना एक बात है, लेकिन बाढ़ की त्रासदी को झेलना बहुत अलग बात हो जाती है। कुछ इसी हालात से बिहार के कुछ हिस्से फिलहाल गुजर रहे हैं। लगातार मानसून की सक्रियता ने पटना सहित कई जगहों पर हजारों की आबादी को घेर रखा है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है, क्योंकि एक बार फिर से आसमानी आफत से लोगों की जान गई है। बिहार में दरअसल पिछले 10 दिनों से मानसून एक्टिव है। मोतिहारी में बुधवार सुबह हल्की बारिश हुई। पटना में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत इस बीच प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें 3 जिलों में भारी और 14 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ उत्तर बिहार की 7 नदियां गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा और परमान लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंगा नदी में आए उफान से पटना जिले के 20 प्रखंड और अंचल बाढ़ की चपेट में है। वहीं कोसी का जलस्तर बढ़ने से पूर्णिया के 6 गांव टाबू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं 20 गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पूर्णिया के रुपौली, बायसी और अमौर से होकर गुजरने वाली विजय कोसी भी उफान पर है। नदी का पानी शहर के निचले इलाकों के साथ दियारा में फैल चुका है। बात पटना की करें तो यहाँ पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। शहर के कुर्जी मोड़ से बिंद टोली का संपर्क टूट चुका है। यहाँ आने जाने के लिए अब नाव ही सहारा है। दीघा घाट से नकटा दियारा के बीच चलने वाली नावों की संख्या कम हो गई है। कारण गंगा के उफान में लोग आने जाने से परहेज कर रहे हैं। खेतों में पानी फैलने के कारण दियारा के लोग घरों में कैद हैं। अभी पलायन की स्थिति नहीं है। गांधी घाट रिवर फ्रंट डूबा हुआ है। नदी में आए उफान से पटना जिले के 20 प्रखंड और अंचल बाढ़ की चपेट में हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इनमें नावों की लदान क्षमता पर नजर रखने का अधिकारियों को टास्क दे दिया है। इसके अलावा मुंगेर में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा नदी वार्निंग लेवल यानी कि 38.33 को पार कर 38.65 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 39.33 मीटर है। वहीं दरभंगा में हाटी पिपरा मुख्य पथ पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन तेज धार में बह गया है। मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर यानी कि राजस्थान, जमशेदपुर और दीघा से गुजर रही है। ध्यान रहे, दीघा मतलब पश्चिम बंगाल वाला दीघा, जिससे अगले 2 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। थोड़ी बहुत अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अब बात करते हैं बिहार में ठनका से मौत की। तो बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी। इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों अपने खेत पर गए हुए थे। बिहार में फिलहाल कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं और स्थिति ऐसी होती जा रही है मानो अगले ही कुछ दिनों में हालात फिर से बेकाबू होते जाएंगे। राजधानी पटना में गंगा नदी जहां उफान पर है, तो राज्य के कई जिलों में लगातार गंडक नदी, कोसी और अन्य कई नदियां डराने लगी हैं। कई गांव घिर चुके हैं और कई गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी और ठनका से सावधानी बरतने के लिए लोगों को आगाह कर दिया गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।